नेचर का कनेक्शन। नमस्कार, मैं हूं चेतन और आप सुन रहे हैं बेस्ट सेलर बुक सफलता के 7 आध्यात्मिक सिद्धांत की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है दीपक चोपड़ा ने। पिछले चैप्टर में हमने सक्सेस को लेकर कई सवालों पर बात की और लेखक के अकॉर्डिंग ये बताया था कि जैसे नेचर ने हमें क्रिएट किया है, वैसे ही सक्सेस में नेचर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस चैप्टर में हम सक्सेस और नेचर के कनेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेखक दीपक चोपड़ा ने सक्सेस को एक जर्नी के रूप में देखा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम अपने लिए एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं। हम एक दिन खरीदने में सफल भी हो जाते हैं, तो क्या इससे हम अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में देखेंगे? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि गाड़ी खरीदने से हमारा एक सपना पूरा होता है, जबकि इंसान कई सपनों के साथ जीता है। वैसे ही हम अपने अपने करियर में जब कोई जॉब पाना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर बनने से हम सक्सेस नहीं हो जाते। हमें बेस्ट डॉक्टर बनना होता है। हम जिस चीज को अचीव करना चाहते हैं वो सिर्फ जॉब पाने से पूरी नहीं हो सकती। हमें उसमें अपनी एक पहचान बनानी होती है। यानी सक्सेस एक कंटिन्यूअसली अचीवमेंट है। यानी सक्सेस एक ऐसी जर्नी है जिसकी कई डेस्टिनेशंस होती हैं। दीपक चोपड़ा मानते हैं कि लाइफ में सुख और हैप्पीनेस जब कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती हैं, हम एक एक करके अपने लक्ष्य को नेचुरली अचीव करते जाते हैं, उसे ही सक्सेस के बेस्ट रूप में देखा जाता है। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि लेखक नेचुरली अचीवमेंट की बात करता है, यानी वो एफर्ट जो एफर्ट जैसा ना लगे। एग्जाम्पल के तौर पर बारिश के लिए नेचर कोई एफर्ट नहीं करती। मौसम चेंज होता है और बारिश का मौसम आ जाता है और बारिश होती है। लेकिन हम नॉर्मली यही मानते हैं कि सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क की जरूरत होती है, वो भी किसी कीमत पर। लेकिन ये बुक एफर्ट को डिफरेंट एंगल से समझाती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बारिश को ही ले लें तो ये क्लियर हो जाएगा। नेचर के पास जल है, थल है, धूप है, हवा है, इन सब का एक कार्य है। धूप से वाष्प बनकर हवा के माध्यम से बादल का निर्माण होता है, फिर बारिश होती है। वैसे ही मनुष्य की बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं। अगर सब एक्टिव रहें और सब हमारे मन के कंट्रोल में रहें, जैसे नेचर के कंट्रोल में उसके रिसोर्सेज रहते हैं, तो हम भी जो करते हैं उसका एक अचीवमेंट मिलता है। पैर के जरिए हम चलते हैं, लेकिन हमारा मन चलने के लिए तैयार नहीं होगा तो हम घर से भी बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन जब हमें कहीं जाना है, अगर मन इसके लिए तैयार है तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए लेखक सिर्फ विशेष का पूरी होना सक्सेस नहीं मानता। भौतिक सफलता यानी मटेरियल सक्सेस तो सक्सेस का एक पार्ट है। पूर्ण सफलता तो एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम जो भी कर रहे हैं उसमें हैप्पीनेस की फीलिंग हो। हम अपना काम करते हुए आनंद से भर जाएं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को दुख देकर, किसी को प्रॉब्लम में डालकर अपने लिए रास्ता बनाते जाएं। एग्जाम्पल के लिए हम अपने लिए एक घर बनाना चाहते हैं, लेकिन इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगर हम बैंक लूट लें या किसी का घर ही लूट लें, तो क्या इसमें हमें हैप्पीनेस की फीलिंग होगी? हम लूट के पैसों से अपना घर तो बना लेंगे और अपनी पावर से अपनी लूट को छिपा भी लेंगे, लेकिन क्या ये इतना सिंपल होगा? लूट के बाद आपको पुलिस से बचना होगा। एक गलत चीज को छिपाने के लिए आपको न जाने और कितने गलत काम करने होंगे। गलत काम आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगा और आप अपनी लाइफ में ना तो सुकून फील कर पाएंगे, ना ही आपको अपने काम से शांति मिलेगी, और आप भौतिक सफलता पाकर भी एक क्रिमिनल, एक करप्ट इंसान के रूप में जाने जाएंगे। और इसकी जरूरत भी क्या है जब हमारे पास घर बनाने के लिए नेचुरल रास्ता है। यानी हमारे पास धन कमाने के बहुत सारे नेचुरल रास्ते